वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज ऐतिहासिक दिन है बिकॉज निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई को टच किया। बट इसी बीच में गैस ऐतिहासिक दिन के संग ऐतिहासिक काम करना बेहद ज़रूरी होता है। वो है दोस्तों वॉरेन बफेट साहब का जो पुराना और पावरफुल कोट जिसको करोड़ों इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं, चाहे मार्केट में मंदी आए या फिर तेजी आए। बिकॉज इनका जो कोट है गाइस ये इनका एक्सपीरियंस को बयान करता है। मैंने आपको साफ साफ बहुत बार समझाने की कोशिश की है। मार्केट में अगर आप अप्स एंड डाउन्स के लिए ओके नहीं है, हमेशा मार्केट में तेज़ी नहीं रहेगी, मंदी भी आएगी। अगर आप उससे ओके नहीं हैं तो मार्केट में पैसे नहीं बनेंगे। बट इसी बीच में गैस मैं देखता हूँ कि बहुत लोग खराब स्टॉक्स को निवेश करके बस उससे होप करते हैं, होप पालते हैं, और उनके पैसे साथ जीवन में नहीं बनते। और जो अच्छी कंपनी होती है उनको बहुत जल्दी बेच देते हैं ये सोच के कि वो भी खराब कंपनी है, करप्ट मैनेजमेंट है। बट जब गैस उसमें एक रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है, ट्रांजिशन फेज देखने को मिलता है, तो अपने आप में गैस वही सब कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड देती है। ये बात कोर्ट की, इसके मतलब की, तो ऑफकोर्स गैस इस वीडियो के माध्यम से 6 से 7 स्टॉक को कवर करूंगा जहाँ पे बहुत निवेशक ने अपने पैसे उगवाए। बट जो सेंसिबल इन्वेस्टर है जिनके पास एक मीडियोकर कैपेसिटी के संग होल्डिंग पावर है, उनके पैसे बनते हुए देखने को मिले। टाइम इज द फ्रेंड ऑफ द वंडरफुल कंपनी एंड द एनिमी ऑफ द मीडियोकर कंपनी। तो जैसे कैसे आपने देखा कि बहुत सारे स्टॉक्स जो 2008 और 10 के डार्लिंग स्टॉक्स हैं, अभी के टाइम उनका नाम और निशान नहीं है, सारे के सारे पेनी स्टॉक्स बन गए। बट जो कंपनी अच्छी है, मार्केट के सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग वो नहीं चली बिकॉज ख़राब सेंटीमेंट थे। बट उनके बैलेंस शीट में दम था, कंपनी प्रॉफिटेबल थी, कंपनी मेडियोकर थी, कंपनी कभी नेवर डाइंग कंडीशन में थी, और कंपनी के अंदर बिजनेस मोड था। आज सारे के सारे कंपनीज ने कहा इस टाइम के बदौलत आपने निवेशकों को बहुत मालामाल किया। और सही जगह पर कैसे अगर आप निवेश करते हैं और धैर्य रखते हैं, इससे बड़ी उपलब्धि कैसे आप जीवन में कभी नहीं कमा पाएंगे। पर डिस्कस करेंगे, बहुत हो गया दोस्तों इनके लाइक कोड का डिस्कशन। अब करते हैं सीधा मुद्दा के बाद। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझिएगा थोड़ा सा जो स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है उसके पीछे एक कारण क्या है ये समझिए। मैंने क्या बताया कि वॉरेन बफेट साहब ने क्या लिखा था और क्या कोट किया था कि टाइम ऑफ कोर्स एक अच्छी कंपनी के लिए बहुत ही वंडरफुल समय होता है, लेकिन ख़राब कंपनी के लिए, बहुत ही ख़राब मीडियोकर कंपनी के लिए, और जो कंपनी अच्छी नहीं है उनके लिए बहुत ही ख़राब टाइम होता है। बिकॉज इसके पहले भी कैसा को पता है कि बहुत एनालिस्ट ने टारगेट को अपग्रेड किए थे, डाउनग्रेड भी किए थे। बट इसी बीच में गैस पेटीएम ने कितना बड़ा वेल डिस्ट्रॉय किया आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। सब 70% डाउन क्यों है? बिकॉज कंपनी बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करी थी। बहुत लोगों ने इसमें एवरेजिंग करी, जहाँ पे वो ये सोच के एवरेजिंग करी कि चलो कितना गिरेगा। बट मैंने वो क्या बताया इसकी कंपनी के बैलेंस शीट को पढ़ना सीखिए, प्रॉफिटेबिलिटी को जज करना सीखिए, और ये देखिए अगर प्रॉफिट डाउन होते हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या कंपनी आने वाले कल में बाउंस बैक कर सकती है। जिन्होंने कहा सिंपल फॉर्मूला यूज़ किया, चाहे वो प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए, प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, सेल्स की बात की जाए, बिजनेस मोड की बात की जाए। आज गैस वो सब लोग इन सब शेयर्स में नहीं फंसे हैं, बट जिनको बहुत ही कम नॉलेज थी और जो टाइम पे टाइम दिए, एवरेजिंग करते गए, ऑफकोर्स गैस उन सब लोगों के लिए पेटीएम एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। पर दोस्तों नायका के पीछे नहीं है, ऑल दो नायका के वैल्यूएशंस बहुत ही महंगे हैं। बट यस ये दूसरी कंपनी से थोड़ा सा प्रॉफिटेबल है। बट मैंने आपको साफ साफ कहा, चाहे वो नायका की बात की जाए, जोमेटो की बात की जाए, पेटीएम की बात की जाए, इन सब से बहुत दूर रहने की सलाह ज़रूर दी थी। कंपनी की बात की जाए, जोमेटो भी कैस इस लीग में पीछे नहीं है। ऑल दो कैस कंपनी कोशिश तो कर रही है कि अपने सेल्स को इंप्रूव करें, बट कंपनी को वो मार्जिन हमें देखने को नहीं मिल रहा। और इसी एंटिसिपेशन में कंपनी कभी प्रॉफिटेबल में आएगी तो पैसे बनेंगे। बहुत निवेशक गैस इसमें बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं। सो वही जो निवेशक जिनके पास बस एक ही कैपेसिटी थी कि मुझे होल्ड करना है, कंपनी के बैलेंस शीट में मुझे भरोसा है, कंपनी के बिजनेस में मुझे भरोसा है। एक समय ऐसा था कि इंटायर मार्केट भाग रहा था इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, कोई तेज़ी नहीं थी। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर है आपको अच्छे से पता है कि मेरे चैनल पर कैसे ढेरों वीडियो आपको आईआरएफसी को लेकर मिलेगी। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि आईआरएफसी कोई ख़राब कंपनी नहीं है। ये कंपनी का एक मोनोपोली कंपनी है जो रेलवे को सिर्फ फाइनेंस करती है। कंपनी के बिजनेस मॉडल में काफ़ी दम है, और जिस दिन जो फेज़ है ख़राब फेज़ वो टर्न आउट होगा पॉजिटिव में, तो याद रखिए दोस्तों ये सब कंपनी आपको बहुत ही चंद दिनों में जो साल भर दूसरों का पैसा है वो बनाते हुए दिखाई ज़रूर देंगे। तो इसी बीच में गैस रेलवे के सारे स्टॉक्स में हमें आग लगते हुए देखने को मिल रही है। और गैस इसका जो ऐलान था और ये जो गाइडेंस थी मैंने आपको बहुत बार समय समय पर देने की कोशिश ज़रूर की है। नहीं होता तब देख सकते हैं कि बहुत ही कम निवेशक के पास गैस इतना कन्विक्शन होता है जहाँ पे पोर्टफोलियो को लाल में देख पाए। बट मैंने क्या बताया, ख़राब स्टॉक को रख के अगर आप सोचेंगे कि मुझे बहुत पैसे मिल जाए, पेशेंस का रिवॉर्ड मिले, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ख़राब कंपनी के लिए मैं ये वीडियो नहीं शूट कर रहा हूँ। मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ कि जो कंपनी प्रॉफिटेबल में है, जिनके मार्जिन शॉर्ट टर्म डिक्लाइन हुए हैं,
जिनके अंदर कोई भी कमी नहीं है, बिजनेस मोड है, वो गैस आज नहीं तो कल आईएफसी की तरह पैसा बना के ज़रूर देगी। देख सकते हैं जिन्होंने गैस कुछ एवरेजिंग में नहीं किया, बस आईपीओ के प्राइसेस को रखा, उनके अभी भी 35% के आसपास पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसको आप कम मत समझें, जहाँ पे गैस एक साल में मार्केट में कोई पैसे नहीं बने। और डिविडेंड यील्ड को भी गैस ऐड करना ना भूले, और जिन्होंने गैस 20-21 रुपये में एवरेजिंग किया होता, करेस दिखाया होता, उनके पैसे तो आराम से 70% से ऊपर बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो यही चीज़ गैस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं कि चक्काचौंध की दुनिया में आपको कोई भी स्टॉक में ब्लाइंडली निवेश करना है, बस पेशेंस रखना है, होल्ड करना है। नहीं दोस्तों, जो कंपनी अच्छी है, जिनके बिजनेस नेवर टाइम वाली कंडीशन पे है, कंपनी की मैनेजमेंट सही है, कंपनी के वैल्यूएशंस ठीक ठाक हैं, आपको गैस कभी भी वो सब कंपनी में धोखा नहीं मिलेगा। इससे गैस एक उदाहरण है, और मैंने क्या बताया कि अभी बहुत लोग काफ़ी अट्रैक्ट हो जाएंगे कि 35 का भाव है, बहुत ही क्विक टाइम में 70 से 90 100 चला जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है गैस। मार्केट में जब मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट होता है तो वो काफ़ी तेज़ भागता है, बिकॉज निवेशक के सीधा वो नज़र में आता है। तो क्या सही में निवेश करना सही है? नहीं दोस्तों। अगर आप निवेश भी करते हैं तो स्ट्रैटेजी बनाए काम करिए, स्टैगर वे में बाइंग करें। लेकिन जिन्होंने कैसे पहला फंसा हुआ फील किया, 800 पैसे उनके बन गए, तब कोर्स का टाइम वंडरफुल कंपनी के लिए सबसे अहम रोल प्ले करती है। बट जो मेडियोकर कंपनी होती है वो डाई होती है। मार्केट कैप कितना है गाइस? 43,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। हाई दोस्तों अगर आप देखें 34.8 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। प्राइस अर्निंग कितना है? 6.5-7 के आसपास है। यील्ड की बात कीजिए अभी गाइस 4% है। कुछ दिन पहले 6-7% के आसपास हमें दिखाई पड़ता था। आरओई की बात कीजिए, मैंने आपको साफ से बताया है, ये सब पैरामीटर्स देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस में गाइस कोई कंपनी 15% के आसपास आरओई निकालती है तो उसको आप मामूली ना समझें। मैंने आपको हमेशा से एक बात समझाने और सिखाने की कोशिश की कि भूल जाइए बाजार में क्या बात हो रहा है, ये देखिए कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं। कंपनी के सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। ऑफकोर्स कैसे हमेशा कंपनी के प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे नहीं जाएंगे, और गिरेगा भी मार्केट तो वो भी गिरेंगे। लेकिन जब कंपनी अच्छी होती है, बीच में नेगेटिविटी होती है, आपको दोस्तों उन सब कंपनी फेथ दिखाना पड़ेगा जो कंपनी गैस लॉस मेकिंग है। आईपीओ के माध्यम से लूट हमें देखने को मिली, बहुत लोगों ने उसको प्रमोट भी किया। वहाँ से भी गैस 1000 के लेवल से बहुत निवेशक आधा के भाव पे वो आ चुका है। तो रही बात गैस प्रॉफिटेबिलिटी की, जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है हर साल 3000 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़, 6000 करोड़, और ऑपरेटर्स उनको बढ़ने नहीं देते। जस्ट ये सीख के लिए कि इन्वेस्टर्स के मन के अंदर ये धारणा नहीं आना चाहिए कि कंपनी बहुत ही बड़ा बनेगी तो हम लोग इसका प्राइस नहीं भगाएंगे शॉर्ट टर्म में। लेकिन लॉन्ग टर्म में कैसे मैंने आपको साफ साफ बताया कि जब ट्रांजिशन फेज होता है और जो कंपनी प्रॉफिटेबल में होती है उसमें हमें ब्रेकआउट दिखाई ज़रूर देता है। तो गैस बस एक उदाहरण था, मैंने क्या बताया कि अगर आप बस निवेश को करेंगे ये सोचिए कि चलो प्राइस भाग रहा है, मैं निवेश करता हूँ, सही बात नहीं है। पैसे गैस उनके सबसे पहले बने तो सबसे पहले होल्ड करना जाने, जिन्होंने गैस आरबीएल को बहुत ही सस्ते भाव पे खरीदा और सस्ते भाव में बेच दिया, बिकॉज उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं थी। ध्यान रखिएगा, आने वाले कल में गैस ओएफएस की न्यूज़ भी आ सकती है, तो हो सकता है कि कहानी और भी तेज हमें देखने को मिल जाए। बट किसी को टॉप ना पता होता है ना बॉटम पता होता है। 2022 में गैस आईआरसीटीसी को लोग बहुत नफरत कर रहे हैं, लेकिन 2020 और 21 में बहुत ही प्यार कर रहे थे, बिकॉज आईआरसीटीसी नॉन स्टेपेबल बना हुआ था। तो इसी के बीच में गैस मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है कि क्वालिटी बिजनेस में अगर आप निवेश करेंगे तो 2 साल के पैसे गैस आप देख सकते हैं कि एक एक महीना में 100% पैसे बने। ये उनके ही बने जिनके पास ट्रिमेंडस पावर थी, कन्विक्शन थी और होल्ड करने के अंदर क्षमता ज़रूर थी। यहाँ पे निवेश आप कर दिए ये सोच के कि चलो भाई ये और भागेगा, 80 का 160 हो जाएगा, फिर 240। नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अब कॉशियस रहने की आवश्यकता है। इधर पे चाहे तो गैस आप चाहें तो रेलवे स्टॉक्स का पार्शियल बुक कर सकते हैं। ऑल दो गैस इरकन में भी बहुत तेज़ी है, सारे के सारे स्टॉक्स नहीं भाग रहे हैं एक्सेप्ट आईआरसीटीसी, बिकॉज इसमें ओएफएस हमें देखने को मिल चुका है, गवर्नमेंट ने अपने स्टेक को ऑफलोड कर दिए है। बट दोस्तों इधर पे एक बजट का भी खेल हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा रेलवे गैस कभी डूबने वाली सेक्टर नहीं थी। और जिन्होंने गैस ये सोचा कि चलो भाई रेलवे डूबेगी नहीं, कंसिस्टेंट प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। रही बात दूसरे कंपनी से तो काफ़ी कम वैल्यूएशन से उनके पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से क्या जो सीख है वो सीख को आप समझिए, बिकॉज मैंने गैस एक कमेंट फर्स्ट वीडियो में रिसीव किया कि सर मैंने दीपक नाइट्राइट और आईआरसीटीसी को लॉस से बेच दिया। तो मुझे देख के गैस काफ़ी शॉकिंग फील हुआ, बिकॉज उनके अंदर जो कैपेसिटी थी उन्हें बस 2 स्टॉक को ही खरीदा था। ये गैस बहुत ही गलत बात है। आप कोई भी स्टॉक में पूरा पैसा मत डालें, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। और कैसे जो स्टॉक भाग गया, निकल गया, उसको आप छोड़ें। और मैंने क्या बताया कि जो शॉर्ट टर्म में पैसे नहीं बन रहे हैं, मार्केट तो भाग रहा है, पोर्टफोलियो नहीं भाग रहा है, तो मार्केट को कैसे स्टॉक से कंपेयर ना करें। जब स्टॉक्स भागना शुरू होता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी फिर से राइज होगी, बिकॉज ऑफ इन्वेंट्रीज या फिर कोई भी वजह से अगर कंपनी के प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में फॉल हो रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको देखना है कि लॉन्ग टर्म में वो कंपनी आपको रिवॉर्ड दे रही है फिर नहीं दे रही है। तो यही गैस ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन के संग दोस्तों जो ऐतिहासिक कोट जो वॉरेन बफेट साहब से मैंने सीखा,
तो मैंने अपना जितने भी फैमिली मेम्बर सबको सिखाने की कोशिश की, होल्ड करिएगा, पेशेंस रखिएगा, सही कंपनी को टाइम दीजिएगा, आपके पैसे का ठीक बनेंगे। आईटीसी को भी लोग पसंद नहीं करते थे, उसमें भी पैसे बने, आरएफसी में भी पैसे बने, आरवीएनएल में पैसे बने। तो जो कंपनी अच्छी है, जो आपको बहुत परेशान कर रही है, कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन कौन से लोग हैं जो कौन कौन से स्टॉक्स में काफ़ी परेशानी वाला फील कर रहे हैं। वहाँ पे गैस मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाए। ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप मैंने जो कन्वे करने की कोशिश की आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, कम कुछ लाइफ में वैल्यू एड हुई। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।